हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। जीएस कैप्सूल के इस अंक में आइए कुछ और प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसके लेखक हैं कामंदक। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, कामंदक ने नीति सार। दोनों जो रचनाएं हैं ये अपने आप में बेजोड़ हैं। जहाँ अर्थशास्त्र जो पुस्तक कौटिल्य ने लिखी है उसमें राजा के धर्म की अगर चर्चा, राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे तो उसमें राजा को युद्ध में रत रहना चाहिए, युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, सीमाओं के विस्तार के लिए राजा को लगातार प्रयास करना चाहिए, राजा को लगातार शिकार पे जाना चाहिए जिससे कि उसकी क्षमता का, युद्ध की क्षमता का, उसके शारीरिक क्षमता का विस्तार होगा। और इस तरीके के मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है, तो वहीं कामंदक ने अपने नीति सार में इन विचारों के इतर उन्होंने राजा को अहिंसा और अहिंसात्मक मूल्यों के साथ अपने आप को परिपूर्ण बनाने, अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार के स्थान पर साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण और अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करने पर बल दिया है। इन्हें नीतिसार राज्य शास्त्र का एक संस्कृत ग्रंथ है, कामंदकीय। इसके रचयिता कामंदकी या कामंदक हैं। और जो कौटिल्य हैं उनके विचार राजनीति के संदर्भ में और कामंदक के विचार राजनीति के संदर्भ में दोनों अपने अपने स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। दूसरा है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु वस्तुतः वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है और भारत के जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, जो भारत में वर्षा के लिए जिम्मेदार है, ये मानसून तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश नहीं करा पाता क्योंकि ये क्षेत्र उस समय वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। तब लौटता हुआ मानसून जो नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर के बाद के महीने में लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश कराता है। इसलिए तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने नवंबर और दिसंबर हैं। हरित बाल रोग किस फसल में पाया जाता है? तो ये है बाजरे का प्रमुख रोग है और इसके कारण जो बाजरे की बालियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, हरी हरी पत्तियां सी वहाँ बन जाती है जिससे बाली झाड़ू के समान दिखाई देने लगती है, पौधे बौने रह जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हरित बाल रोग फसल में बाजरे में पाया जाने वाला रोग है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग ये कहाँ स्थित है? अजंता में। अजंता ये गुफा वर्तमान में औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और इसमें पद्मपाणि बोधिसत्व यानी कि इसमें कमल धारण करने वाले के रूप में, यानी कि यहाँ पे बुद्ध को कमल अपने हाथ में धारण किए हुए दिखाया गया है। 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बोधिसत्व पद्मपाणि की भित्ति चित्र अजंता मठ की गुफा 1 में देखी जा सकती है, उस समय की बनी हुई है। यहाँ की जो गुफाएं हैं ये सभी तीनों रूपों के लिए प्रसिद्ध है, वास्तुकला के दृष्टिकोण से, मूर्तिकला के दृष्टिकोण से और चित्रकला के दृष्टिकोण से भी। और सबसे बड़ी बात है कि ये गुफाएं एक लंबवत खड़ी चट्टान पे खुदी हुई हैं, यहाँ कोई प्रांगण नहीं है और अपने आप में ये एक विशिष्ट तरीके की कलाकृति है जिसका प्रदर्शन 5वीं शताब्दी के आसपास इस बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग के रूप में देखा जाता है।